आराध्य को वंदना। आराध्य को वंदना। आराध्य को वंदना। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन। आदरणीय समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, आदरणीय समणी जयंत प्रज्ञा जी एवं समणी पुण्य प्रज्ञा जी, मुख्य अतिथिगण, संगायकों, सतरंगी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उत्साही प्रतिभागीगण, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सम्मानित मंच, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आज हम सभी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का वर्धापन करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा उद्घोषित अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मंगल महामंत्र से। मेरा निवेदन आदरणीय समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी एवं समणी वृंद से। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ईसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपापणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। अमृत महोत्सव एक साध्वी प्रमुखा के सफल स्वर्णिम नेतृत्व का परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी ने साध्वी प्रमुखा श्री जी के नेतृत्व के 50वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की उद्घोषणा की। जैन धर्म की इस विरल घटना को भारत और विदेशों का श्रद्धालु समाज बड़े ही हर्ष और उल्लास से इस अवसर पर अभिवंदना के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। जैन विश्व भारती परिवार न्यू जर्सी और लंदन इस अवसर पर संयुक्त रूप से वर्धापन करने के लिए उपस्थित है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुरेंद्र जी कांकरिया को। यद्यपि ये चेयरमैन हैं जैन विश्व भारती न्यू जर्सी के, पर आज ये दोनों जैन विश्व भारतियों की तरफ से और यूं कहूं तो भारत की जैन विश्व भारती की तरफ से भी ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां के भी ट्रस्टी हैं। तीनों जैन विश्व भारतियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेंद्र जी कांकरिया। सादर जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर प्रतिनिधि परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटि कोटि वंदन। धर्म साधना के प्रवर्तक न्यू जर्सी में विराजित
समनी सन्मति प्रज्ञा जी और जयंत प्रज्ञा जी व लंदन सेंटर में विराजित प्रतिभा प्रज्ञा जी और पुण्य प्रज्ञा जी को नमन। हमारे साथ जुड़े भारत, अमेरिका और अनेक देशों के श्रद्धालु श्रावकों का हार्दिक स्वागत। न्यू जर्सी सेंटर ने बड़े हर्ष और उत्साह से अपनी स्थापना के 20 वर्ष पिछले महीने मनाए। गुरु कृपा से यहाँ खूब धर्म आराधना और बच्चे बड़ों के अध्ययन और चरित्र निर्माण के कार्य हुए हैं। अमेरिका और भारत से परे लंदन जेवीबी सेंटर का एक विशिष्ट स्थान है पूरे यूरोप में जैन धर्म जागरण का। हम सबके सामने एक विरल अवसर आया साध्वी प्रमुखा श्री जी के अमृत महोत्सव का। साध्वी प्रमुखा श्री जी का व्यक्तित्व संयम, अनुशासन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण है। उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है उसे प्रेम और अपनापन मिलता है। वे जितनी विदुषी हैं उतनी ही विनम्र भी है। प्रसन्नता होती है उनके सानिध्य में जाकर। मुझे उनके दर्शन और सेवा करने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ। मैं मंगल कामना करता हूँ वे हमेशा स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमें मार्गदर्शन देते रहें। समनीगण की सूझबूझ और आप सब श्रावकों के उत्साह से वर्धापन वर्ष की गोल्डन जुबली का सतरंगी कार्यक्रम आयोजित हो पाया। समनी वृंद के मार्गदर्शन में गीत, कविता, नृत्य और लेखनी के माध्यम से असाधारण व महान समनी जी के 50वें सफर को प्रस्तुत किया जा रहा है। चुनिंदा कृतियों का संकलन मैगजीन के द्वारा भी आपके लिए एक यादगार के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पूरे विश्व से सैकड़ों कृतियों को 6 प्रतियोगिताओं के माध्यम से आपके समक्ष प्रसारित करेंगे। तो आइए आगे बढ़ें, इस महान युग प्रधान व्यक्तित्व को, उनके गुणों को समझें, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें इस रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से। सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरम। स्वागत अभिभाषण के पश्चात अब प्रस्तुत है अभिवंदना नृत्य गीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मेडिकल स्टूडेंट सलोनी जैन न्यू जर्सी से, और गीत को स्वर दिया है कोयम्बतूर की कंठ कोकिला बबीता गुनेचा ने। लीजिए प्रस्तुत है अभिवंदना के स्वर नृत्य के रूप में। जो देखे मुख मोवड़ो, लेवे चित्त बसाए, बड़ा तिजोरी नैण ने, बंद कपाट समाए। सूरज री किरणा लाई, शासन हित नव सौगात। सूरज री किरणा लाई, शासन हित नव सौगात। कुमकुम केसर री बरसात, उजड़ी आंधियारी रात। मुड़कत मुखड़ेरी मन है, मोहक मुद्रारी शान। बतावे पाचक शकरी ख्यात, आज महाश्रमणी
किरणा लाई शासन हित नव सौगात कुमकुम केसरी बरसात उजड़ी अंधियारी रात सूरज री किरणा लाई साधना छुपाई सबरी श्रद्धा नवरत हृदय में बस गया जाने मंदिर में मूरत पीर पराई अपनी पीर बढ़ावे तन मन रोगी काशों संजीवन पावे दौड़ा चरणा में आवे खड़का फुड़का बढ़ जावे सूरज री किरणा लाई शासन हित नव सौगात कुमकुम केसरी बरसात उजड़ी अंधियारी रात सूरज री किरणा लाई शब्द अधूरा किया भाव बतासी चरणा में बैठन वाला आनंद पासी चयन उतारो मारो भाग्य दिवस है ऊंचो आवे तक उजड़ो फैलो सुयश है जलगी शासन में बाती मिलगी प्यासा ने साथी सूरज री किरणा लाई शासन हित नव सौगात कुमकुम केसरी बरसात उजड़ी अंधियारी रात मुड़कत निकड़ेरी मन है मोहक मुद्रारी शान बतावे पाचक शकरी ख्यात आज माँ श्रमणी कथा महान सूरज री किरणा लाई शासन हित नव सौगात जैसा कि मैंने बताया, आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव क्या और क्यों, इस विषय पर हम विचार सुनेंगे हमारी प्रबुद्ध समणी जी आदरणीय प्रतिभा प्रज्ञा जी से। समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी लंदन यूनिवर्सिटी के सेओस से पीएचडी हैं। एकेडमिक क्षेत्र में उनकी अच्छी रुचि है। साध्वी प्रमुखासी जी के लिए अनन्य भक्ति रखती हैं। वर्तमान में जैन विश्व भारती लंदन को आध्यात्मिक निर्देशन प्रदान कर रही हैं। मेरा विनम्र अनुरोध ओजस्वी वक्ता आदरणीय समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी से। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। विश्व वत्सला महाश्रमणी जी को वंदन। आदरणीय समणी जी, आज की विशिष्ट वक्तागण, भाइयों और बहनों, तेरा पंथ धर्म संग में उत्सव का माहौल है। अध्यात्म की आभा बढ़ाने वाले अमृतमय वाद्य बज रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 1 वर्ष पूर्व वंदनीय महाश्रमणी जी के साध्वी प्रमुखा पद की 50 वर्ष की संपूर्ति के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाने की उद्घोषणा की। प्रश्न उठता है कि ये अमृत भला क्या है? क्या पौराणिक समुद्र मंथन वाला अमृत है या स्वर्ग का अमृत है?
ये अमृत तो प्रतीकात्मक प्रयोग है। साध्वी प्रमुखा का अमृत महोत्सव संयम के प्रबल पुरुषार्थमय कसौटी पर कसा हुआ महाश्रमणी जी का जीवन, जो एक लाइट हाउस के समान है, एक देदीप्यमान अहर्निश जलता हुआ आनंद दीप है। उनकी स्वाध्यायशीलता अभीक्षण ज्ञानोपयोग में मंचकर इतनी तेजस्वी बन गई कि उनका जीवन एक संकल्प भी है, एक संस्कार भी है, एक योग भी है, एक क्षेम भी है, एक आदर्श भी है और एक यथार्थ भी है। उत्थीर्णोपमायी का मंत्र उनके जीवन में सात्वीकरण बनकर मुखर हो रहा है। मुझे याद आ रही है वह घटना जब 1997 में हम लोग यूरोप यात्रा करते हुए ऑस्ट्रिया पहुंचे। मार्गरेट, जो वहां की एक अच्छी थेरापिस्ट और प्रेक्षा ध्यान की अभ्यासी है, हम उनके घर रुके। उसके घर में आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ के चित्र लगे हुए थे। उन्हें देख करके मेरे मन में आया, हमारे पास महाश्रमणी जी का भी फोटो है, क्यों न इसे भेंट किया जाए। और ऐसा ही विचार कर मैंने उसे महाश्रमणी जी का फोटो दिखाया। उसने कोई खास अभिरुचि नहीं ली। मैंने उसे संभाल कर रख दिया। लेकिन मेरे आश्चर्य की बात, दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की क्लास में वो उपस्थित हुई और उसने कहा, प्रतिभा, आई नीड साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी योर हेड नन्स फोटो। जैसे मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी, मेरे मन में आया, अरे आखिर क्या हो गया था? कल जब मैं दे रही थी तब तो कुछ भी नहीं कहा उसने, कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। लेकिन उसने कहा रहस्योद्घाटन करते हुए, मेरे घर में मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं रखती जिसका आभा मंडल पवित्र न हो। रात को मैंने भारत की तरफ ध्यान लगाया और मैंने पाया कि जो हेड नन है वो बहुत पावरफुल लेडी है। वो एक स्पीकर है, राइटर है, पोएट है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ऑन द टॉप ऑफ दैट वो एक स्पिरिचुअल और स्क्रिप्चरल स्टडी करती है, उनको रिपीट करती है, अर्ली मॉर्निंग में उठ करके रिपीट करने लग जाती है। उसकी बात सुन करके मेरे मन में आया कि निर्मलता एक ऐसी वस्तु है जो किसी की बपोती नहीं है, वह तो प्रतिबिंबित होने लग जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ। महाश्रमणी जी की ये निर्मल आभा देश और काल की दूरियों को पार कर यहाँ तक भी पहुंची। और उस महिला ने किस प्रकार उनके आभा मंडल को देखकर मानो उनके व्यक्तित्व का एक रेखा चित्र बना दिया। ये पवित्रता जब जब आगे बढ़ती है, ऐसी आत्माओं के पूर्वजों को भी पहले से आभास हो जाता है। मुझे याद आती है वह घटना। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि मेरे दादा बींजराज जी चोरड़िया कहा करते थे कि हमारे परिवार में ऐसे 2 व्यक्ति होंगे जो विशिष्ट कार्य करेंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे। और उनमें एक मैं स्वयं हूं, दूसरी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा है। सचमुच ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी। और ज्ञातव्य है कि श्रीमान बींजराज जी चोरड़िया साध्वी प्रमुखा श्री जी के पर नाना होते थे। अब देखिए उनके जन्म से कितने समय पूर्व उन्होंने ऐसा कह दिया था। तो आज ऐसा लग रहा है ये अमृत महोत्सव की झंकार, ये ठंडी मीठी अध्यात्म की बयार हम सब के दिलों पर दस्तक दे, हमारी चेतना को भी निर्मल बनाए, हमारे भीतर भी वैसी ही एक आभा जागृत हो। आज की इस अभिवंदना में मैं 2 लाइन कह करके
विराम लेती हूँ। जाती है जिस ओर दृष्टि, जाती है जिस ओर दृष्टि, बस उसी ओर आकर्षण। पोर पोर अमृत अनुप्राणित, पोर पोर अमृत अनुप्राणित, कनक प्रभा का जीवन, कनक प्रभा का जीवन, कनक प्रभा का जीवन। वंदना, अभिवंदना। ओम अर्घ। समणी जी ने सही कहा, यह अमृत पौराणिक कथा वाला अमृत नहीं है, यह अमृत साधना का निचोड़ है और उसमें गुरु की अमृत दृष्टि का सार है। इसी कड़ी में अब मेरा निवेदन आदरणीय समणी जयंत प्रज्ञा जी को। समणी जयंत प्रज्ञा जी आगम, जैन इतिहास, तत्व ज्ञान और प्रेक्षाध्यान का ऑथेंटिक ज्ञान रखती हैं। मेरा निवेदन प्रखर वक्ता आदरणीय समणी जयंत प्रज्ञा जी को अपनी काव्यमय अभिवंदना प्रस्तुत करने के लिए समणी जयंत प्रज्ञा जी। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने जो कविता प्रस्तुत कर रही हूं वो आदरणीय समणी सन्मति प्रज्ञा द्वारा रचित है। समणी सन्मति प्रज्ञा जी की कविता, गीतिका अथवा इनकी हर रचना में कुछ नवीनता होती है, नया संबोध होता है, अर्थ और शब्दों की गंभीरता होती है। भक्ति और समर्पण से भरपूर इनके गीतों और कविताओं में मीरा, संत कबीर और महादेवी वर्मा को देखा जा सकता है। मैंने इन्हें निवेदन किया कि इस बार मैं अपनी नहीं आपकी रचित कविता बोलना चाहती हूं। उन्होंने 10 मिनट में मुझे कविता दी। वो कविता आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूं। कविता है सुहाने ये पल, सुहाने ये पल। ये पल मात्र आज के नहीं है, इन पलों में कितना अतीत जुड़ा हुआ है, कितने कल के क्षण जुड़े हुए हैं, कल के पल जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये पल सुहाने हैं। इसीलिए कहा सुहाने ये पल, सुहाने ये पल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। सुहाने ये पल, सुहाने ये पल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। कल थी कला वो कनक हो गई, कल थी कला वो कनक हो गई, तुलसी के हाथों चमक हो गई, अपने में सिमटा था जिसका वजूद। साध्वी प्रमुखा श्री जी बहुत संकोचशील थी, ज्यादा साध्वियों से उनका परिचय नहीं था और साध्वियां भी उन्हें बहुत अधिक जानती नहीं थी। वो अपने काम में मस्त रहते थे, अपने ज्ञान ध्यान में मस्त रहते थे। इसीलिए कहा अपने में सिमटा था जिसका वजूद, पावन था मगर जैसे गैया का दूध। भगनी का साया दीपक जो खड़ा। साध्वी प्रमुखा श्री जी की एक बड़ी बहन भी दीक्षा में थी, इसीलिए कहा भगनी का साया दीपक जो खड़ा, क्षण क्षण को जीने का क्रम था बड़ा। भरकर उजालों से अंतःकरण, भरकर उजालों से अंतःकरण, बढ़ते रहे थे ये पावन चरण, बनता रहा पंथ सीधा सरल। इन पलों में बसते हैं कितने ही कल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। नए युग में युग को समझने का दौर। साध्वी प्रमुखा श्री जी का जब मनोनयन हुआ था उस समय परिस्थितियां बदल रही थी, युग बदल रहा था। इसीलिए कहा नए युग में युग को समझने का दौर, नारी का खुद में संभलने का दौर। नए युग में युग को समझने का दौर, नारी का खुद में संभलने का दौर। दीक्षा को देना था नूतन ही अर्थ, नेतृत्व उसके लिए हो समर्थ। कनक प्रभा के सिवा कौन ऐसा नव पीढ़ी नारी को
दे बोध वेशा। कनक प्रभा के सिवा कौन ऐसा, नव पीढ़ी नारी को दे बोध वेशा। तुलसी की नजर ने ढूंढ कर निकाला, नव युग को दिया था नया उजाला। तुलसी की नजर ने ढूंढ कर निकाला, नव युग को दिया था नया उजाला। चंदेरी की चांदनी है ऐसी विरल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। सुहाने ये पल, सुहाने ये पल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। आदि सदी तक नेतृत्व प्रखर है, आदि सदी तक नेतृत्व प्रखर है। संयम सजगता का मानो शिखर है, आदि सदी तक नेतृत्व प्रखर है। संयम सजगता का मानो शिखर है। युग युग तक मिलता रहे साथ तेरा, अनगिन के सिर पर रहे हाथ तेरा। मंगल स्वयं हो तुम मंगल पसारो, मंगल स्वयं हो तुम मंगल पसारो। आत्मा में मेरे भी मंगल उतारो। स्वर्णिम प्रभा की है आभा निराली, होती तुम जहां वहां होती दिवाली। स्वर्णिम प्रभा की है आभा निराली, होती तुम जहां वहां होती दिवाली। दरखत सी रहती छाया शीतल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। सुहाने ये पल, सुहाने ये पल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल, इन पलों में बसते हैं कितने ही कल। सुहाने ये पल, सुहाने ये पल, सुहाने ये पल, सुहाने ये पल। ओम अरहम। अब मैं आमंत्रित करती हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो तेरापंथ आचार्यों की प्रथम पंक्ति के श्रावकों में से एक है। डॉक्टर श्री महेंद्र कर्णावत, अणुव्रत सेवी, संपादक, लेखक, बेबाक वक्ता, अपने तरीके के अलग व्यक्तित्व हैं वे। आइए सुने साध्वी प्रमुखासी जी के गहरे गंभीर व्यक्तित्व के बारे में। निवेदन श्री महेंद्र जी कर्णावत को। आत्मन भारतीय इतिहास में गार्गी, मैत्री, विश्वरा इत्यादि ऋषि महिलाओं का नाम अंकित है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तपबल से तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। इसी श्रृंखला के अंदर तेरापंथ धर्म संघ की वर्तमान साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का नाम मैं अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेखित कर रहा हूं, जिन्होंने अपने सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र से वर्तमान समाज को प्रभावित किया है। आप श्री की दीक्षा तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह के अलग अवसर पर आषाढ़ी पूर्णिमा को आद्य स्थली केलवा में 8 जुलाई 1960 को युग प्रवर्तक आचार्य तुलसी के हाथों संपन्न हुई। केलवा से चातुर्मासिक प्रवास के लिए उसी दिन राजसमंद पहुंचे और 9 जुलाई 1960 को अपने धर्म गुरु के हाथों साध्वी कनक प्रभा ने पहला भोज आहार ग्रहण किया। 1960 और 1972 12 वर्ष किया यह लंबा काल, जिसमें साध्वी कनक प्रभा ने कठिन तपस्या, अध्याय और गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और उसी से प्रभावित होकर युग प्रधान आचार्य तुलसी ने उन्हें साध्वी प्रमुखा के पद पर मनोनयन किया। मेरा साध्वी प्रमुखा श्री जी से पहला परिचय सन 1982 की अस्ताचल वेला में हुआ और तब से यह निरंतर बढ़ता रहा और उनका ममत्व भरा हाथ मेरे सिर पर पिछले 4 दशकों से है। जब भी मैं आप श्री के समक्ष जाता हूँ, अपने आप को एक छोटा बच्चा और उन्हें माँ के रूप में देखता हूँ। माँ शक्ति होती है, माँ ऊर्जा होती है, माँ जीवनदायिनी होती है। माँ हमें जीवन में आने वाली समस्याओं से किस तरह से लड़ सकें, इसकी शक्ति प्रदान करती है। साध्वी प्रमुखा श्री जी के समक्ष जाते ही मेरा बचपन हिलोरे लेने लगता है। 1990 आचार्य तुलसी का पाली चातुर्मास, मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ पधारों का निवेदन 10 अगस्त 1990 को मैंने अपने वक्तव्य में अचानक मोड़ लेते हुए
कहा, सातवीं प्रमुखा श्री जी, आप तो मेवाड़ की धर्मपुत्री हैं। केलवा और राजनगर आपका दूसरा जन्म स्थल है। आप मौन क्यों हैं? आप अपने स्थान से उठें और अपने धर्मगुरु धर्मपिता तुलसी से अनुरोध करें कि आइए गुरुदेव, मातृभूमि की सेवा करने हम एक बार पुनः मेवाड़ की यात्रा करें। और मैं और पूरी परिषद आश्चर्यचकित रह गए जब साध्वी प्रमुखा श्री ने मेरे अनुरोध को स्वीकारा। निर्धारित क्रम को बाधित करते हुए अपने स्थान पर खड़ी हुई और मेरे स्वर में स्वर मिलाते हुए आचार्य तुलसी से मेवाड़ यात्रा करने का अनुरोध किया। साध्वी प्रमुखा श्री विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। वे गुरु की आज्ञाकारी हैं, वे विनम्र हैं, वे सहिष्णु हैं, वे ममता की प्रतिमूर्ति हैं, वे लेखिका हैं, वे साहित्यकार हैं, वे कवि हैं। लेकिन इन सब से दूर उनमें एक दुर्लभ गुण में देखता हूँ कि वे एक विद्यार्थी हैं जो प्रतिदिन नया पढ़ना चाहती हैं, नया समझना चाहती हैं और नया सीखना चाहती हैं। मैं जब भी आपकी सन्निधि में पहुंचा, मेरे से पहला प्रश्न यही हुआ, महेंद्र जी, नया क्या पढ़ा है, नया क्या लिखा है? ठीक ही कहा गया है, एक विद्यार्थी ही हमारा सर्वोत्तम शिक्षक होता है। साध्वी प्रमुखा श्री इस परिभाषा पर खरी उतरती है। 16वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान भारत के अंदर माँ मीरा का अवतरण होता है, जिन्होंने स्वयं को कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया और कृष्ण भक्ति के साथ साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की अर्चना के अंदर जो लोकगीत लिखे वे जन जन की जबान पर आ गए। आज 5 शताब्दी पूर्ण होने के बाद में भी मीरा के गीत यहाँ की जनता की जबान पर चढ़े हुए हैं। संभवतः विश्व इतिहास में मीरा पहली ऐसी महिला थी जो कवित्री बनी। तेरापंथ धर्म संघ के अंदर सातवीं प्रमुखा कनक प्रभा भक्तिमयी माँ मीरा है, जो तेरापंथ धर्म संघ की पहली कवित्री है, लेखिका है और जिन्होंने अपने काल में अपने धर्मगुरु आचार्य तुलसी की सारी शिक्षाओं और यात्रा संस्मरणों को लिपिबद्ध कर उस सरस भाषा में हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसे पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम आचार्य तुलसी के साथ पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। मेरा जीवन मेरा दर्शन के 25 खंड साध्वी प्रमुखा श्री ने जिस रोचक और सरस भाषा के अंदर संपादित किए हैं, वे भारतीय साहित्य संसार की अमिट निशा है जो जन जन तक पहुंचती है और हमें जीवन भर तक याद रहेगी। साध्वी प्रमुखा श्री की इस 50वें वर्ष की आयोजना पर मैं आपको क्या समर्पित करूं? मुझे याद आ रहा है बादशाह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह की वह महिमा वर्णन जो उन्होंने माता सीता के लिए लिखा था। हे माँ सीता, तू इतनी पाक और साफ है कि तेने जो कपड़े पहन रखे हैं वह भी तेरे शरीर को नहीं देख सकते हैं। जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीर को नहीं देख सकती और शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। सातवीं प्रमुखा श्री की शासना के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि आप शतायु हों, दीर्घजीवी हों और आपकी लेखनी से माँ भारती की जो सेवा हुई है वह सेवा निरंतर होती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ और जैन विश्व भारती न्यू जर्सी और लंदन केंद्र के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ पर प्रवासित समनी सन्मति प्रज्ञा जी के प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि उनके इस प्रयास के द्वारा ही मैं आप सबके समक्ष आ सका और अपनी बात निवेदन कर सका। मैं आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं करता हूँ। डॉक्टर महेंद्र कर्णावत, राजसमंद। श्री कर्णावत जी ने कहा, महाश्रमणी जी मेवाड़ की धर्मपुत्री हैं, तो मेवाड़ की धर्मपुत्री के लिए मेवाड़ की तरफ से समर्पित है एक अभ्यर्थना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं श्री संजय एवं विनीता भनावत।
मन भावन अवसर आयो, उत्सव कण कण में छायो, स्वीकारो प्रमुखाजी सगलारी अभिवंदना, स्वीकारो प्रमुखाजी सगलारी अभिवंदना। मासी ममता कोमलता, सन्निधि में नित्य वत्सलता, मैं करा आज भक्ति भावास्यु अभिवंदना, मैं करा आज भक्ति भावास्यु अभिवंदना। छोटी वैस्यु प्रतिभाशाली और वे रागी प्रबल थारो, 19 बरसारी आयु में धार्यो संयम पथ न्यारो। गुरु तुलसी रे शरणा में हो, गुरु तुलसी रे शरणा में खिल गयो जीवन चरणा में, स्वीकारो प्रमुखाजी सगलारी अभिवंदना, मैं करा आज भक्ति भावास्यु अभिवंदना। सहज सरल व्यवहार आप रोर, समर्पण अलबेलो, प्रमुखा पद पायो जद आयो, मर्यादोत्सव रो मेलो। गुरु तुलसी री करुणाई हो, गुरु तुलसी री करुणाई, कृपा अनहद बरसाई, स्वीकारो प्रमुखाजी सगलारी अभिवंदना, मैं करा आज भक्ति भावास्यु अभिवंदना। अनुशासित मर्यादित जीवन गुरुआरे मन भायो हो, श्री तुलसी श्री महाप्रज्ञ गुरुआस्यु संबल पायो हो। साध्वी गण रो मान बढ़ियो हो, साध्वी गण रो मान बढ़ियो, नित नित प्रगति शिखर चढ़ियो, स्वीकारो प्रमुखाजी सगलारी अभिवंदना, मैं करा आज भक्ति भावास्यु अभिवंदना। नारी की शक्ति, नारी की प्रेरणा और नारी की सशक्त पहचान साध्वी प्रमुखासी जी ने तेरापंथ नारी समाज को अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी क्षमताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उजागर करने का बुलंद हौसला दिया है। आइए हम सुने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की युवा अध्यक्षा नीलम जी सेठिया को, जो स्वयं लेखिका है, सशक्त मंच संचालिका है, नई सोच और नया जोश रखने वाली है। आइए सुने नीलम जी सेठिया को।
भंते, कुछ बातें जो जगा दे, कुछ शब्द जो खुशी से रुला दे, कुछ अनकहे शब्द जो मातृत्व की छाव दे, कुछ सुझाव जो तिमिर हटा दे, कुछ क्षण जो जीवन की दिशा ही बदल दे, जिनसे मिली यह शब्द शशि रश्मि सी शीतलता, दिल का हर कोना आतुर है ऐसी असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की अभ्यर्थना करने हेतु। समर्पण की किताब से निकली विनम्रता की तिलस्मी जमी को वंदन करने हेतु, सरदार सती की गौरवमय पट्ट परंपरा को आकाशी ऊंचाइयां प्रदान करने वाली साध्वी प्रमुखा श्री जी को वंदन करने हेतु। हे मां, श्री चरणों में वंदन, शत शत वंदन, अभिनंदन। 5 decades of infinite wisdom, या ऐसा कहूं कि 5 decades of golden era. Every single decade has a legacy to carry on. So we can imagine the legacy of 50 glorious years. मां, इस दुनिया में कुदरत की सबसे बड़ी करामात है। जब भी खुदा उस बंदे का निर्माण करना चाहता है, जब भी उस बच्चे के कदमों में प्राण फूंकना चाहता है, जब भी वो अपने बंदे की अबोधता को बोधि मार्ग पर ले जाना चाहता है, तब वो मां के आकार में ढलकर, उसके रूप में घुलकर हम सबसे रूबरू होना चाहता है, या यूं कहूं कि मां के रूप में हमें भगवान से मिला देता है। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूं कि भिक्षु संघ की श्राविका हूं, जिसमें निर्माण के चप्पे चप्पे में उस मां की भक्ति, शक्ति और अनुरक्ति बोल रही है, जिनका सुधामयी व्यक्तित्व अपने अंतस की निर्मल ममता से हृदय की हर व्यथा को अमृत चषक बांट रही हो। जिस पड़ाव पर आज मैं हूं, उस पड़ाव को अगर कुछ अंशों में जस्टिफाई कर पा रही हूं, तो वो सिर्फ साध्वी प्रमुखा श्री जी की प्रेरणाओं पर चलकर, उस पर अमल करके, उनके विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास ही मेरे भीतर जागरूकता का शंखनाद करते रहता है। आज के इस पावन अवसर पर, अमृत महोत्सव पर अभिनंदन करती हूं असाधारण जागरूकता का, अनुपम स्वाध्यायिक रसिकता का, सहज समर्पणशीलता का, सृजन कुशलता का। हे मां, तेरा तुझको अर्पण, जीवन में उपलब्धियों का जितना भी किया है सृजन, सब कुछ करती हूं आपके श्री चरणों में अर्पण। अरुण की हर किरण में है तुम्हारे तेज का दर्शन, अरुण की हर किरण में है तुम्हारे तेज का दर्शन, पवन की हर लहर में है तुम्हारे स्नेह का स्पर्शन। तेजस्विता और स्नेह का ऐसा अनूठा समवाय अन्यत्र कहीं नहीं देखा। मां, जो कुछ भी अर्जित किया है करती हूं समर्पण, श्रद्धा सिक्त वंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। ओम अरहम। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं हमारी ऐसी समणी को जिनकी मुख्य पहचान है संगीत। समण श्रेणी की लता मंगेशकर, समणी पुण्य प्रज्ञा जी, वे गीत लिखती भी हैं और गाती भी हैं। आज वे गीत प्रस्तुत नहीं करेंगी, आज अपनी ही लिखी हुई कविता को स्वर देने आ रही हैं समणी पुण्य प्रज्ञा जी। वंदे अर्हं, वंदे गुरुवरं, वंदे महाश्रमणीवरम्। उपाधियों के घेरे में छिपी निरुपाधिक चेतना, उपाधियों के घेरे में छिपी निरुपाधिक चेतना, आओ उन्हें वंदन करें, उनका अनुसरण करें। अमृत उत्सव है विशेष, संघ सारा मना रहा, उस श्रेष्ठ छवि का आओ दर्शन करें, उस श्रेष्ठ छवि का आओ दर्शन करें, उनका अनुसरण करें। जाना कि लिखा बहुत कर कलम और मेधा से,
अनलिखे अनुभव पर आओ मनन करें। अनलिखे अनुभव पर आओ मनन करें, उनका अनुसरण करें। कर्मशील श्रमशील की बात हर जुबान पर, उस अकर्म कौशल का आओ चिंतन करें। उस अकर्म कौशल का आओ चिंतन करें, उनका अनुसरण करें। ममता वत्सलता धारा में अभी स्नात हम हुए सभी, उनके सहज समभाव का आओ स्पर्शन करें। उनके सहज समभाव का आओ स्पर्शन करें, उनका अनुसरण करें। गुरु गण जिनवर भक्ति, शक्ति उनकी सब जानते। आत्म साधिका कनक प्रभा को आओ नमन करें। आत्म साधिका कनक प्रभा को आओ नमन करें, उनका अनुसरण करें, उनका अनुसरण करें। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी हमने सुना कर्णावत जी से कि साध्वी प्रमुखा श्री जी में कितना गहरा मातृत्व है कि हर उम्र के लोग उनमें मातृशक्ति का दर्शन करते हैं। आइए अभिवंदना के इन पलों में मधुर संगीत की प्रस्तुति। आ रही हैं मोहनगरी मुंबई की कंठ कोकिला तारा मनोत। अज्ञात के इशारे
हमें प्रसन्नता है आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अजय जी चोपड़ा। श्री अजय चोपड़ा एक जिज्ञासु, आधुनिक विचारक, संप्रेषक, परामर्शक, लेखक, संपादक और इसके साथ साथ अनोखे श्रद्धालु। कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना इनकी कला है। साध्वी प्रमुखासी जी के प्रति हनुमान जैसी भक्ति रखने वाले श्री अजय जी चोपड़ा प्रस्तुत हैं अपने विचारों के साथ। जिन पर एक पूरा ग्रंथ ही लिखा जा रहा हो, वो भी 700 पृष्ठ का, उन पर मैं कुछ अपनी बात कहूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने से समय में इतनी कैसे बात करूं। और ऊपर से जो बहुत सरल सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ के, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हर वक्त उपलब्ध हैं और जिनके सारे आप जीते हैं, जैसे सांस, जैसे हवा, संस्कृति और परंपरा। उनके बारे में आप कैसे वर्णित करेंगे, उनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? उसी संकट में मैं अभी आया हुआ हूँ। साध्वी प्रमुखाश्री के बारे में मुझको कुछ कहना है। ये थोड़ा आसान है भी और नहीं भी। मेरे हिसाब से आसान नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज़ों के बारे में सिंपल तरीके से कहना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। मैं आपको सिर्फ वो बताना चाहूँगा कि साध्वी प्रमुखाश्री मेरे लिए क्या है। साध्वी प्रमुखाश्री मेरे लिए एक हिमालय पर्वत जैसी, एक गंगा की तरह बहती हुई नदी की एक प्रवाह जैसे हैं कि वो जो मेरे को हर वक्त पोषित करती हैं। जब भी मेरे और तेरापन धर्म संघ के 3 आचार्यों के मध्य काम करते कभी भी कोई संकट आया, कभी कोई थोड़ी सी विकट सी स्थिति पैदा हुई, तो उस वक्त साध्वी प्रमुखाश्री एक मजबूत पहाड़ की तरह एक मेरे साथ खड़ी रही और मुझे सहारा भी दिया, बल भी दिया और एक पाथे भी दिखाया कि मुझे क्या करना है। जब मेरे निजी जीवन में, मेरे परिवार के साथ नहीं, मेरे खुद के जीवन में जब एक असाधारण मोड़ आया, उस वक्त भी उनको जितनी चिंता थी मैं कभी भूल नहीं सकता। और जब उस चिंता से मुक्त हुआ तो उन्होंने मुझे एक गीत सुनाया अपनी साथियों के साथ। असाधारण साध्वी है, असाधारण। वो आज तेरापन धर्म संघ की एक वो साध्वी है जिन्होंने 600 साढ़े 600 साध्वियों को, तो वो मतलब उनकी प्रमुखता तो है ही, पर अपने 50 साल के पदभार संभालते 1200-1300 साध्वियों का तो उन्होंने नेतृत्व किया ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जीवन में दुर्लभ पल वो आया था जब वो यहाँ आई और यहाँ मेरे ऑफिस में यहाँ पे विराजी। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये है वो तस्वीर जब वो यहाँ पे आई और कुछ मिनट के लिए यहाँ थी। अब आप बताइए कि जो साध्वी मेरे जीवन में ये स्थान रखती हो, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं अपने हृदय का आचार्य मानता हूँ। वो मेरी हृदय आचार्य है। तेरापन धर्म संघ के आचार्य ही रहेंगे, आचार्य महाश्रमणी है, पर वो हमारे दिल पे राज करती हैं और आपके दिल पे भी राज करती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा अजय जी। साध्वी प्रमुखाश्री जी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। आइए अब सुनते हैं जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर नलिन के शास्त्री जी को। वे क्या सोचते हैं महाश्रमणी जी के व्यक्तित्व के बारे में। मेरा निवेदन शास्त्री जी से। प्रोफेसर नलिन के शास्त्री। प्रखर, प्रज्ञ, साधनाशील एवं एक निश्चल मन की संधारिका, आध्यात्मिक शक्ति संपन्ना परम पूज्या साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एक ऐसी विभूति हैं जिनका आविर्भाव आध्यात्म की उच्चतम परंपराओं, संस्कारों और महत जीवन मूल्यों से प्रतिबद्ध हो, त्याग, तपस्या, तितिक्षा और तेजस्विता के अप्रतिम समन्वयन के संग संपन्न हुआ है।
उनके महान व्यक्तित्व से वीतरागिता के झरनों का कलकल निनाद और योगियों का अनहद प्रणव सहज ही अनुगुंजित होता रहता है। वे सहज हैं, सरल हैं, अनुक्षण परोपकाररत महासाध्वी हैं। उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत है। व्यक्तित्व प्रखर, प्रामाणिक, अद्भुत ज्ञान संपन्न और प्रतिभा संपन्न बन जन जन के मध्य पूज्यता के संग आविर्भूत हुआ है। उन्होंने एक सफल साहित्यकार, प्रवक्ता और कवयित्री के रूप में साहित्य जगत में सुनाम अर्जित किया है। आगम संपदा के संपादन में अप्रतिम सहयोग, आचार्य तुलसी के साहित्य का संपादन और विशाल आध्यात्मिक साहित्य का आलेखन कर उन्होंने साहित्य जगत में शुभ्रवसना सरस्वती के विग्रह में आविर्भूत हो एक दृढ़ निश्चयी, गहन अध्यवसायी, श्रुताराधनशील पुरुषार्थी और संवेदनशील ऋषि आत्मा के संस्थापन को आविर्भूत किया है। परम पूज्या श्री संतुलित मस्तिष्क, गहरा चिंतन, संयत मृदु व्यवहार, नियमित चर्या, सुनियोजित कार्यशैली, विनम्रता, सहिष्णुता, श्रद्धा, सेवा और समर्पण के ताने बाने से अपनी प्रतिभा को निखार सकी हैं। उनकी प्रखर मेधा, निर्मल मनीषा, सृजन धर्मिता, वक्तृत्व और नेतृत्व की क्षमता ने अनुपम विस्तार संप्राप्त किया है। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी की साधना के उदात्त जीवन के अमृत महोत्सव पर उनके चित्त में अभिव्याप्त अंतरंग अनुशासन, संकल्पशीलता, आगमनिष्ठ जीवनचर्या और आध्यात्मिक उन्नति के उज्जवल सोपानों के प्रति मुझ अकिंचन के अनंत प्रणाम समर्पित है। अनंत विनम्र भाव से, अत्यंत विनम्र भाव से और अर्पित है मेरी विनम्र अर्चना एवं प्रणति उनके पाद पद्मों में। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि गण विकास में उनके योगदान चतुर्दिक योग भूत बने। ओम अरहम। साध्वी प्रमुखासी जी को वीतरागता की प्रतिमूर्ति और अध्यात्म की शिखर योगिनी देखा है शास्त्री जी ने। उनके विराट व्यक्तित्व का सुंदर और सटीक विश्लेषण किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर एक गीत की प्रस्तुति लंदन की तरफ से श्री कौशिक जी खजूरिया। वे कहते हैं, म्यूजिक इज माई पैशन एंड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। शुद्ध भाव श्रवण जीवन तुमने पल पल जिया है। श्रम सेवा समता का अमृत जी भर पिया है। जग में खुशी भी है और कभी गम भी है। जग में खुशी भी है और कभी गम भी है। मगर तुम हुए हो इन द्वंद्वों के समंदर के पार। उपलब्धियां सारी पग पग बिछी तेरे। उपलब्धियां सारी पग पग बिछी तेरे। मगर तुम हुए हो अब पद उपाधियों के पार। जग में खुशी भी है और कभी गम भी है।
प्रेरणा बड़ी कर्म कला की। जीवन स्वयं तेरा मिसाल है अनुपम कला की। दुनिया न जाने परिभाषा परमार्थ कला की। दुनिया न जाने परिभाषा परमार्थ कला की। मगर तुम हुए हो सब झूठे स्वार्थों के पार। जग में खुशी भी है और कभी गम भी है। मगर तुम हुए हो इन द्वंद्वों के समंदर के पार। अब बारी है अनुभव सुनने की। इस क्रम में सबसे पहले हम सुनेंगे साध्वी प्रमुखा श्री जी की संसार पक्षिया छोटी बहन निर्मला जी पुगलिया को। एक बहन का छोटा परिवार, एक का परिवार विशाल। देखें सुने क्या कहते हैं निर्मला जी अपनी बहन का कमाल। और उनके पश्चात हम सुनेंगे श्री राजीव शाह, जैन विश्व भारती लंदन के ट्रस्टी, शिल्पा जी भंसाली, जैन विश्व भारती न्यू जर्सी की फॉर्मर प्रेसिडेंट, कोरियन स्मिथ from SOAS University of London and Nina Mehta from New York. धर्म नगरी लाडनू आदिपट्टी वेदों की चक्की के नाम से प्रख्यात असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी का पैतृक निवास वैद भवन। ये वो घर है जिसमें आपका अध्ययन अध्यापन हुआ। इसमें एक कमरा जिसमें आप अपनी साधना चालू रखती थी। इसी घर से आपने संन्यास के लिए प्रस्थान किया। जन्म लिया कोलकाता नगरी, बचपन पिता लाडनू की पवित्र माटी वेद भवन में, जहां से 15 वर्ष की आयु में पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश किया। मैं सबसे छोटी बहन जिसको जन्म महासा ने दिया, पालन पोषण शिक्षा संस्कार दिया बड़ी भगिनी साध्वी प्रमुखा श्री जी ने। 9 साल की उम्र में ही बहन भाई भांजा भांजी को संभालने की जिम्मेवारी मिली। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जब भी संस्था लाडनू में होती, मेरा तो खाना पीना सोना दीदी के साथ ही होता। छुट्टियों में जब 1 महीना घर पर रहने के लिए आप पधारती तो मैं तो दीदी का पल्ला पकड़े ही रहती। फिर हुई दीक्षा। मेरे को याद है मैं बहुत रोई थी, कोई भी मेरे को चुप नहीं करा सका। अतः बड़ी दीक्षा से पहले ही हमारे परिवार को लाडनू आना पड़ा। फिर कई सालों तक जब भी आप लाडनू पधारते, मैं दूर से ही रोना शुरू कर देती। सब बोलते अब तो बहन तुम्हारे पास आई है, रोती क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसी असाधारण साध्वी प्रमुखा जिनमें बचपन से ही हर चीज असाधारण थी। असाधारण विनय, असाधारण समर्पण, असाधारण आज्ञा पालन, हर बात में असाधारण था। ऐसी असाधारण साध्वी प्रमुखा को मेरा सत सत वंदन अभिवंदन। ओम अरहम। मेरा कोटि कोटि वंदन पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी को, पूज्य साध्वी प्रमुखा कनका प्रभा जी को, सब जिन शासन का साधु साध्वी और शमण जी को। It gives me great pleasure to extend my utmost felicitations for the Amrit Mahotsav. What a momentous occasion to commemorate and celebrate 50 years of Pujya Pramukha Kanaka Prabhaji heading the Sadhvi Sangh of the entire Terapan sect and having received blessings from 3 Acharyas, Acharya Tulsi, Acharya Mahapragya and currently Acharya Mahashamanji. She has provided guidance to almost 1,000 Sadhvijis over these years. Just as Lord Mahavir had appointed Arya Chandan Bala as the head of the entire Sadhvi Sangh, Pujya Sadhviji has been the head and provided guidance to almost 1,000 Sadhvijis. I had the good fortune of meeting and receiving blessings
from Pujya Sadhvi Pramukha Kanaka Prabhaji in 2017 at Kolkata. She showed me the intricate art, drawings and paintings Sadhvijis have done on the pots. I learned that meditation is not simply sitting with eyes closed, but can even be practiced through our daily routine activities. I observed that all the Sadhvijis had immense respect and devotion towards Pujya Sadhvi Pramukha Kanaka Prabhaji, and she has guided them with love and humility. Under her, over 300 Sadhvijis have pursued higher education such as Masters and PhD, ensuring that the pristine philosophy of Lord Mahavir's message is understood in detail and propagated to the entire world. Before she became Sadhviji, her name was Kala, which means art. What an inspiring journey has it been for her to transform from Kala to Kanaka. To me, not only has she mastered the physical art, but also the psychical art, the art of the soul, the art of asceticism, and the art of living and striving for liberation. I pray that she continues to shower her blessings to me and the entire Sangh, and also very grateful that she is granting blessings for the Swamijis to be here in London with us. Om Arham. Jai Jinendra, everyone. I was blessed to have had a darshan of Gurudev this past year in Bhilwara a couple of months back. It was overwhelming for me and my daughter Shireen, and this is a memory we will carry forward throughout our lives. At the very same day, we were able to do darshan of Sadhvi Pramukha Ji Shri Kanak Prabhaji. Her aura was so charming and powerful, full of serene peace. I couldn't move my eyes from her appearance. When we think about Sadhvi Pramukha Ji, we are presented with a juxtaposition. We question ourselves, how is someone so authoritative and strong-willed, yet so kind and so composed? But more so ever, we question that how are we so blessed to be born into a life where we can seek guidance from her directly? Pramukhaji exudes an aura of confidence so strong that it can be felt from the two corners of the stadium. We think that the sadhus and sadhvis leave their previous lives, their loved ones, their families. But with Pramukhaji's guidance, they are very well accepted into the new family. Her contribution to the Jain community is so vast and so powerful that it's able to reach hundreds and thousands of mindsets and change the prospects of how to live more Zen life. If you ask me, I can sit at her pious feet again and again, for that it cannot be a bigger blessing than that. At the same time, I would be very, very thankful to Samni Sanmati Pragyaji and Samni Jayant Pragyaji, who guided me to do her darshan. Mera बहुत बहुत आभार और कृतज्ञोस्मि. Jai Jinendra, everyone. Hi, my name is Nina Mehta. I live in New York City and I run a community education and research center. And I've also been working with Jain Sadhvis and Samnijis to learn about and share their stories. So I first saw Sadhvi Pramukha Ji talking on stage in Rajaldasar, Rajasthan, during the 147th Maryada Mahotsav. I had traveled to visit Sanmati Pragya Ji and Jayant Pragya Ji, whom I had met at the JVBNA Center in New Jersey, USA. Sadhvi Pramukha Ji had a calm and impressive presence. It was clear that she was respected and admired, a strong leader. I watched during Vihar as she traveled on chariot, surrounded by other Sadhvijis and Samnijis. I watched her give talks to the Sadhvis and Samnijis and with lay people who visited in each town, everybody wanting a word, asking questions, and wanting to be close. She was serene and wise, powerful and kind. I followed all of this on video, watching and filming as people came close, touched her feet, looked up to her and listened raptly. Most remarkable in my memory was what happened during our time in one of the small villages in Rajasthan during the walk to Ladnun. I was wandering around the dusty roads filming, and one Sadhvi rushed up to me and told me that Sadhvi Pramukha Ji requested my presence. I couldn't understand what this most lauded and venerable Sadhvi Ji could want, given her limited time and how much she was needed by so many people.
I cautiously entered the small, dark structure as she urged me to come and sit closer. Sadhvi Pramukhaji was surrounded by the other Sadhvis and Samnijis, crowded in this small space. She made me feel welcome with such grace and curiosity and asked me what I was doing, what brought me there. I answered, and immediately I felt a sense of belonging. Then she asked questions about my family, each question pushing towards a more honest and revealing place. She kindly and with such openness brought me into her circle and accepted me. During this moment, I felt the vast differences and a sense of exchange, along with an eternal oneness of our being and connection with one another. I felt a sense of spiritual upliftment. During her evening lectures, I now felt I could approach her, and I noticed myself sitting closer. The other Sadhvijis now understood why I was there and could relate to me through our differences. In the invitation to be vulnerable, she created possibilities for growth and connection. This is what I came to observe in each of her interactions, an ability to draw people out and offer thoughts and reflections with openness, care, and a deep sense of understanding and interest in the human condition and our individual and collective journeys. And this, I believe, adds to our spiritual growth and peace. So, thank you. In 2013 to 2014, Samni Pratibha Pragyaji invited me to spend the year volunteering at Mahapragya International School in Rajasthan. And it was during this time that I got the opportunity to meet Sadhvi Pramukha Kanaka Prabhaji at functions there alongside Acharya Mahashramanji. And I was much impressed by her and the respect accorded to her by the large group of accompanying Sadhvis and Samnis. Under her leadership during the last 50 years, a key emphasis has been upon the importance of education for all members of the monastic community. And I witnessed this firsthand on a visit to their Jain Vishwabharati University at Ladnan, where the scholarly atmosphere is instantly felt upon arrival. For example, Sadhvi Pramukhaji has ensured that all Sadhvis, Samnis and Mumukshus complete their bachelor degree as a minimum in a range of subjects, and that they are proficient in the Sanskrit and Prakrit languages. So when I observed the daily Swadhyaya, I could see that they were well versed in the original Agam text, and therefore got a deeper understanding of the Jain teachings. I also saw that many Sadhvis and Samnis undertook editing and translation work of these texts into many different languages, including Hindi, Gujarati, and English, so that ordinary people could also learn Jain principles accurately. In addition, in the last few years, several Samnis have also gained master's and doctoral degrees from prestigious universities in Belgium, the UK, and the US, to name a few, with many benefits for the local Jain communities in these places too. So it was clear that such a level of education for Sadhvis and Samnis improves not just the individual ascetic, but actually majorly contributed to the upliftment of the whole Sangha, monastic and layperson alike. This emphasis on education is to the great credit and wisdom of Sadhvi Pramukha Kanaka Prabhaji, and her success in this aspect will surely be a model that will be continued for future generations of Sadhvis and Samnis too. साध्वी प्रमुखा जी के व्यक्तित्व को उजागर करने वाला एक और गीत प्रस्तुत कर रहे हैं तेजपुर के प्रसिद्ध संगायक श्री धर्मेंद्र पोथरा। निरगर सा निरगमगर निरसा गुण का सागर तेरा जी
सबके लिए गुण का सागर तेरा जीवन प्रेरणा सबके लिए प्रेरणा सबके लिए प्रेरणा सबके लिए गुण का सागर तेरा जीवन प्रेरणा सबके लिए एक तो प्रारब्ध पावन दूसरी गुरु की कृपा एक तो प्रारब्ध पावन दूसरी गुरु की कृपा तीसरा नेतृत्व कौशल प्रेरणा सबके लिए गुण का सागर तेरा जीवन प्रेरणा सबके लिए एक तो व्यक्तित्व कर्मठ दूसरी श्रम की धुनी एक तो व्यक्तित्व कर्मठ दूसरी श्रम की धुनी तीसरा अद्भुत समर्पण प्रेरणा सबके लिए गुण का सागर तेरा जीवन प्रेरणा सबके लिए जय जिनेन्द्र मेरी ओर से और जैन विश्व भारती न्यू जर्सी की ओर से साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के नेतृत्व के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने 7 सतरंगा वर्धापन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हमने 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की। हमारे समनी सन्मति प्रज्ञा जी और समनी जैन प्रज्ञा जी तथा लंदन में विराजित समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी और समनी पुण्य प्रज्ञा जी के अथम श्रम से ये प्रतियोगिताएं सुंदर तरीके से आयोजित हुई। प्रत्येक कंपटीशन में आशा से ज्यादा एंट्रीज प्राप्त हुई। आप सब रिजल्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो आइए अब आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारी पहली कंपटीशन कविता पे थी, जिसका थीम था सफर आदि शताब्दी का। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है कमला बदानी जी इंडिया से। द्वितीय पुरस्कार नरोत्तमल रामपुरिया सिंगापुर से और तृतीय पुरस्कार जिसमें 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री इज ईला पटेल ह्यूस्टन अमेरिका और सेकंड एंट्री है साची मेहता ज्ञानशाला लंदन। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप सबकी कविताएं सुनकर और पढ़कर हमें एक नई प्रेरणा मिली। अब हमारे नेक्स्ट प्रतियोगिता थी एडवर्टाइजमेंट, जिसका थीम था साध्वी कनक प्रभा जी के लाइफ लेसन्स, उनसे क्या प्रेरणा मिली आपको। इसमें प्रथम स्थान मिला है प्रद्युमन गर्ग ज्ञानशाला न्यू जर्सी से। आइए हम उनकी वीडियो देखते हैं जो उनकी फर्स्ट प्राइज में आई है। पुस्तकें ले लो, पुस्तकें अच्छी पुस्तकें ले लो। प्रकाश भाई, आपके पास चंद्रकांता नॉवल है क्या? हाँ, नॉवल वॉवल छोड़ो,
अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छी। ये देखो आचार्य महाप्रज्ञ की अच्छी अच्छी पुस्तकें जो हमारी तन मन जीवन को नई दिशा देती है। इन नॉवल में कुछ नहीं पढ़ा है। देखो इन्हीं अच्छी पुस्तकों को पढ़कर साध्वी कनक प्रभा जी इतनी ज्ञानी बन गई कि वो स्वयं पुस्तकें लिखने लग गई और उनकी अब 50 पुस्तकें प्रकाशित होने वाली है। थैंक यू प्रकाश जी, मुझे भी यही अच्छी पुस्तकें चाहिए। जय कनक प्रभा जी, जय आचार्य महाप्रज्ञ जी। अच्छी पुस्तकें ले लो, पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें। थैंक यू विद्युमन, एंड इट वाज वेरी गुड एफर्ट बाय यू। इस प्रतियोगिता में सेकंड प्लेस मिला है रिद्धि वैद, जयपुर इंडिया से, एंड इनकी वीडियो मैंने काफी एंजॉय की एंड होपफुली आप भी एंजॉय करेंगे। हियर इट गोस। उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। मम्मी 5 मिनट तो सोने दो। सूरज कितना चढ़ गया है, कब तक सोती रहोगी? मम्मी सूरज तो अस्त होती ही सो जाता है और मैं रात को 12 बजे सोई थी। बेटा सूरज कभी नहीं सोता है, वो हमारे धरती के किसी न किसी कोने पे दिखाई देता है। मैं थक गई हूँ, मैं मेहनत नहीं कर सकती। अब तुम केवल आलस कर रही हो, रात की नींद से पर्याप्त आराम मिल जाता है, तो मुझे उसको दूर करने के उपाय बताओ। बेटा आपको पता है साध्वी प्रमुखा शिव जी सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में संघ के लिए कितने कार्य किए हैं और स्वयं भी कितनी उन्नति की है। हाँ मम्मी, अब से मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी और साध्वी प्रमुखा श्री जी की तरह अपने जीवन को उन्नत बनाऊंगी। Thank you, Riddhi. I really love the idea of playing your mom and yourself in one single video. Congratulations. As usual, हमारा जो थर्ड प्लेस है इसमें भी 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री गरिमा सेठिया जी हैं, गंगा शहर इंडिया। हम अब उनकी वीडियो देखेंगे। क्या कर रही हो? अरे फिर से मोबाइल लेकर बैठ गई। ओहो मम्मी, मैंने सारा काम करवाया ना, मैं फ्री हुई हूँ तभी तो मोबाइल लेकर बैठी हूँ ना। अच्छा, तो फ्री हुई तो सामायिक कर लेती, पढ़ाई कर लेती। सामायिक तो करती ही हूँ ना, लेकिन मैं अभी मोबाइल में व्हाट्सएप या यूट्यूब नहीं चला रही। मैं अभी मोबाइल में संबोधि ऐप पर तुलसी युग की तरुणिमा कनक प्रभा बुक पढ़ रही थी। अगर वह फिजिकली मेरे पास होती तो मैं सामायिक में ही पढ़ लेती, लेकिन नहीं है, इसलिए संबोधि ऐप के माध्यम से स्वाध्याय कर रही हूँ। आपको पता है अभी जैन विश्व भारती न्यू जर्सी और जैन विश्व भारती लंदन द्वारा 17वां वर्धापन साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का मनाया जाएगा। जैन इतिहास की विरल घटना, एक साध्वी के अमृत नेतृत्व की अकथ कथा। इस अवसर पर सतरंगी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मैं उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत सारा मैटर, कविता, गीतिका, मुक्तक आदि के रूप में चाहिए होगा ना, तो इसके लिए मुझे स्वाध्याय करना होगा। हाँ बिल्कुल, भाग लो सब। अच्छा मम्मी, आप भी तो सामायिक करते हो, उनमें जाप, माला, गीतिकाओं का संगान आदि करते हो, तो आप भी क्यों न सामायिक में कुछ देर के लिए पुस्तकों का स्वाध्याय कर लिया करो। अच्छा, ये तो तुमने सही कहा। महाराज भी प्रवचन में कई बार फरमाते हैं कि हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जो याद किया हुआ हो उसे चितारना चाहिए। हाँ बिल्कुल मम्मी, नहीं तो हम याद किया हुआ भूल जाते हैं। अब से मैं भी स्वाध्याय किया करूंगी। अच्छा, तो फिर इस गुण को बढ़ाने का एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलेगा? साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ही तो है इसके लाइव एग्जाम्पल। आप प्रमुखा श्री जी की जीवनी पढ़ोगे तो आपको स्वाध्याय का महत्व भी पता चल जाएगा। ओम अरहम। थैंक यू, वेरी नाइस वीडियो। इसमें थर्ड प्लेस में जो सेकंड एंट्री है उनको अवार्ड मिला है सीमा जैन इंडिया से। अब हम उनकी वीडियो देखेंगे।
तेरे को ये क्या हो गया? ये तेरे को ये दो छोटी वाली ओ कहाँ जा रहा है? यू बढ़ती इधर लेक्चर नहीं है अभी। नाम क्या है? हाँ चित्रा नाम है। हाँ चित्रा। हाँ कौन बताए नाम? क्या ये क्या बाल के पहना क्या है? क्या देख रहा? क्या बैग तो दिखा यार। मेरा बैग तो दो। पकड़ मेरे। ये आई पढ़ने। अरे मेरा बैग है। गाँव से तो बुक्स एंड नर्स। क्या है देखा यार? ऐसे बाल स्टॉप इट। ये कौन है बे? हाँ प्लीज स्टॉप इट। ओ क्यों? I will complain to the police. चल कुछ नहीं। आपको ऐसे क्या हो गया? आप तो वहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट। उस टाइम पे अभी इधर ये सिटी है, इधर मेरा भी कॉन्फिडेंट लेवल इतना ही लो हो गया जितना आपका उस टाइम पे था। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? आप मैं उस वक्त मैंने बहुत सोचा। आपने जब मेरे साथ ऐसा किया तब मैं गई घर पे और मैंने साध्वी प्रमुखा जी के, कनक प्रभा जी के बुक्स पढ़े, प्रवचन सुने और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। उनके बहुत सारे गुण में से एक गुण कॉन्फिडेंस, वो मैंने अपने आप में आत्मसात किया। उसकी वजह से आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली खुद भी अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ और आपके लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ। हमें वो उस टाइप का कॉन्फिडेंस आत्मसात करना चाहिए। कनक प्रभा जी इसके लाइव एग्जाम्पल है। थैंक यू, अनदर ग्रेट वीडियो। नाउ मूविंग ऑन, मैं जो थर्ड प्रतियोगिता है जिसका टाइटल था क्या कहती है मुख मुद्रा। अब इनके विनर्स में जो प्रथम स्थान मिला है राहुल बनर्जी, कोलकाता, इंडिया से, एंड उनकी एंट्री ये थी। इसमें जो सेकंड प्लेस मिला है वो है तारा रखेजा जी, बीरगंज, नेपाल से, एंड उनकी एंट्री ये थी। एंड मूविंग ऑन, द थर्ड प्लेस है वो मिला है हंसराज नाहटा, न्यू जर्सी, यूएसए। कांग्रेचुलेशंस, एंड उनकी एंट्री ये थी। Congratulations to everyone. It was my privilege and honor to announce all the names. धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आदिकर्ता आदि पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन। उनके मार्ग पर चलने वाले समनी जी, डॉक्टर प्रतिभा प्रज्ञा जी, समनी पुण्य प्रज्ञा जी, समनी सन्मति प्रज्ञा जी और समनी जैन प्रज्ञा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की नींव डाली और बड़े ही मेहनत से और खूबसूरती से इसे सफल बनाया, उनको भी मेरा नमन। प्रमुखा पद पर प्रमुखा श्री जी के 51 वर्ष पूर्ण होने पर मैं रूपाली दुगर, जैन विश्व भारती लंदन की तरफ से इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिवंदन करती हूँ। प्रमुखा श्री जी, आप एक अभिनव सोच है। मातृ हृदया, आप एक बेमिसाल व्यक्तित्व की धनी है। आपकी दी हुई विद्या को उतार पाए अपने जीवन में, सवरे खुद और निखार लाए सारे जग। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, आपके गुण लिखे न जाए। फिर भी अपने संग से जुड़े देश विदेश के भाइयों, बहनों और बच्चों ने आपके अद्भुत गुणों की व्याख्या अपने अपने अंदाज में करने का बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया है। इनमें से 3 को चुनना बहुत मुश्किल था। फिर भी अंत में जो 3 विनर्स घोषित हुए हैं प्रेरणा के बोल में, उनका नाम है, पहले स्थान पर है डॉक्टर राजमती पोखरना सुराना, इंडिया से। दूसरा स्थान प्राप्त किया है शारदा दुगर, इंडिया से।
और तीसरे स्थान पर है रेनू नहाटा इंडिया से। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम। तो ये थे प्रेरणा के बोल के विजेता। आइए अब आपको लेके चलते हैं गीतांजलि प्रतियोगिता की ओर। और इस प्रतियोगिता में जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है वो है नीरज जी बोथरा सिंगापुर से। तो आइए सुनते हैं इनकी मधुर आवाज में इनका गाना। ये रहा। जल जो तरल जो है, मन से सरल जो है, उनको है मेरा नमन। बहुत ही प्यारी बट उतनी ही मुश्किल लय को आपने इतनी खूबसूरती से गाया है। नीरज जी, आज आपने सबका दिल लुभाया है। ओम अरहम। तो आइए अब बढ़ते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो है हमारे लंदन की वंदना बादानी जी। तो आइए इनके मधुर स्वर में सुनते हैं इनका गाया हुआ गाना। तुलसी कृतिका शुभ संस्कृति का करता जग अभिनंदन। दुख भय हरणी जय महाश्रमणी झेलो सबका वंदन। तो वंदना जी, आपको इस जीत की बहुत बहुत अनुमोदना। और अब जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो है मुंबई की मंजू जी छाजेल। तो आइए इनकी प्यारी आवाज में सुनते हैं मारवाड़ी में गाया हुआ इनका एक गाना। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा जी था पर माने नाज है। तो ये थे गीतांजलि प्रतियोगिता के विजेता। आशा करते हैं आपने भी इन्हें पसंद किया होगा। तो अब चलते हैं भावांजलि प्रतियोगिता की ओर। और इसमें जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है वो है अमेरिका की सलोनी जैन। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने अपने नृत्य के द्वारा अपने भाव को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। सलोनी जैन। तो ये थी छोटी सी झलक सलोनी जी के नृत्य की, क्योंकि इनका नृत्य आप पहले भी देख चुके हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने भाव व्यक्त किए हैं इस नृत्य के द्वारा। ओम अरहम सलोनी जी। अब जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो है इंडिया के प्रिया जी बाफना और उनका ग्रुप। तो आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति। दुर्गा बन कर करो सुरक्षा नारी के
प्रिया जी बाफना और उनके ग्रुप की प्रस्तुति, जिन्होंने अपने असाधारण प्रमुखाश्री जी से प्रेरित होके एक बहुत ही अहम और सुंदर संदेश इस नृत्य के द्वारा दिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रिया जी। ओम अर्हा। तो अब ले चलते हैं आपको तीसरे विजेता की ओर। तो तीसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है इंडिया से हर्षा जी दुग्गड। तो ये थे हमारे ग्लोबल रेनबो फेलिसिटेशन प्रोग्राम के विनर्स। धर्म संघ के असाधारण प्रमुखाश्री जी के 5 दशक की निष्ठा के आदि मंगल पर फिर से हार्दिक प्रणति। आपकी स्नेहिल दृष्टि और अपनत्व की भाषा सदैव धर्म संघ पर बनी रहे। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और यूं ही हमें प्रेरित करती रहे। इसी भावना के साथ आपको हमारा शत शत वंदन। इन्हीं भावों के साथ मैं रूपाली दुग्गड आपकी इजाजत लेती हूँ। ओम अरहम। सातवीं प्रतियोगिता थी तपंजलि। तपंजलि का रिजल्ट सभी उपवास करने वाले प्रथम, सभी आयम्बिल करने वाले द्वितीय और सभी एकासन करने वाले तृतीय। साध्वी प्रमुखासी जी को किसी ने ममता के रूप में देखा तो किसी ने शक्ति के रूप में, किसी ने लेखिका के रूप में देखा तो किसी ने कवयित्री के रूप में, किसी ने विदुषी के रूप में देखा तो किसी ने योगिनी के रूप में। अनगिन रूपों में उनका सुंदर चित्रण मिलेगा आपको उनके लिए प्रकाशित काव्य विशेषांक में। इस विशेषांक को शीघ्र ही आपको उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस विशेषांक का नाम है सफर। आप सफर को जरूर पढ़िएगा। साध्वी प्रमुखासी जी के लिए यदि कहा जाए तो एक बात में बहुत कुछ कहा जा सकता है, वो है जो भी उनके पास गया उनका बन के रह गया। अस्तु, बड़े ही उल्लास के साथ आज का कार्यक्रम संपन्नता की ओर। मेरा निवेदन वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री हसुभाई शाह को। यद्यपि हसुभाई शाह जैन विश्व भारती लंदन के चेयरमैन हैं, लेकिन आज वे जैन विश्व भारती न्यू जर्सी और जैन विश्व भारती लंदन दोनों की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार व्यक्त करने के लिए निमंत्रण श्री हसुभाई शाह को। Deepest reverence to Chovis Tirthankaras, I humbly bow down at the holy feet of Gurudev Acharya Mahashramanji, Sadhvi Pramukha Kanak Pragyaji, Prabhaji, Vandamyo Swami Samnijis, all the esteemed dignitaries, JVB trustees, committee members, and brothers and sisters, Om Aram. On behalf of JVB London and New Jersey, it is a great honor and privilege to convey our heartfelt thanks in making today's event a resounding success. Celebrating the golden jubilee of Mahashramaniji with divine blessings of Gurudev Acharya Mahashramanji. We are truly blessed to have respected so many Pratibha Pragya, so many Punya Pragya with us in London, so many Sanpati Pragya, and so many Jain Pragya from New Jersey, USA, who have worked extremely hard enlightening us with the spiritual journey of Mahashramanji. I thank all the esteemed speakers, heart-touching singers, dancers, artists, and all presenters, participants, and winners in the 7-colored
felicitation. My heartfelt thanks to the heads and committee members of New Jersey and London JVB centers for their valuable contribution and guidance and encouragement in all our efforts. I thank all the devotees, distinguished guests, accepting our invitation to be present here with us. I thank the members of the media for their interest in covering the event and all good hearts who worked behind the scenes. Last but not the least, my special gratitude to all the numerous volunteers who have joined hands, working tirelessly with enthusiasm and to have spared their valuable time when requested in making this event a resounding success. I thank you for your attention and wishing you all a very spiritual, healthy and safe journey ahead in 2022. Om Aram Vandamino Swami Samani ji. सभी विजेताओं को खूब खूब बधाइयां। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर। महाश्रमणी तुम काल जयी हो, महाश्रमणी तुम काल जयी हो, अपने प्रण में तुम विजयी हो। महाश्रमणी तुम काल जयी हो, अपने प्रण में तुम विजयी हो। सदा बहे जागृति की धारा, सदा बहे जागृति की धारा, भिक्षु शासन में उजियारा, भिक्षु शासन में उजियारा। अंतहीन अभिवंदना, अमर रहे अनुशासना। सुनिए मंगल पाठ। निवेदन आदरणीय समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी आदि समणी वृंद को। समणी सन्मति प्रज्ञा जी ने बताया कि सफर आदि शताब्दी का ई मैगजीन जो साध्वी प्रमुखा श्री जी के अमृत महोत्सव पर डेडिकेटेड है, शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं आपको इसकी डेट भी बता देती हूँ कि 30 जनवरी को ये जैन विश्व भारती न्यू जर्सी और जैन विश्व भारती लंदन के वेबसाइट पर लॉन्च कर दी जाएगी। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। ओम अरहम। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।